Welcome you students in our today's lecture. We are going to start the 7th class science and today we are taking the chapter number 1. The chapter number 1 is nutrition in plants. तो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट कैसे ग्रो होता है और प्लांट अपने लिए फूड किस तरीके से जनरेट करता है और हमें किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है नवनीत और मैं आपका साइंस टीचर हूं और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे और इसके आगे वाले चैप्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल्स, वो सर्वाइव करने के लिए उनको क्या चाहिए? फूड। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड। विदाउट फूड हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, हम ग्रो ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्लांट को भी क्या चाहिए? फूड। ठीक है, प्लांट भी विदाउट फूड के ग्रो नहीं कर सकते हैं। The food gives them the energy to perform several activities in their life and help in the growth. तो फूड है उनको बहुत सारी एनर्जी देता है ताकि वो जितनी भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को कर पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड का वो पार्ट जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो हमने, जैसे मान लेते हैं अगर हमने गुलाब जामुन खाया तो डायरेक्ट गुलाब जामुन हमें एनर्जी नहीं देगा, तो उसके अंदर से जो हमारी बॉडी है उसको सिंपल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करेगी और उसमें से न्यूट्रिशंस निकालेगी और वो न्यूट्रिशन है वो हमें फूड के रूप में, एनर्जी के रूप में प्रोवाइड होगा। क्लियर है? तो देखिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशंस देखते हैं। सर्टेन सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द फूड दैट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? फूड के अंदर, जो कि हमें हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का कंप्लीट चल रहा है उसको सर्वाइव के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको सही तरीके से वर्किंग करवाने के लिए। These स्पेशल सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन स्पेशल सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है एंड फैट्स है। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें अपनी बॉडी में जरूरत रहती है ताकि हम अपनी बॉडी से एनर्जेटिक होकर कंप्लीटली बहुत सारी टास्क को बहुत बेटर तरीके से कर सके। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। अब देखो कुछ एक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म या कुछ एक जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो जो खुद ही खाना बनाए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, खुद। ठीक है। वाइल अदर सच एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट, और दूसरे जो एनिमल्स या कुछ ऐसे प्लांट है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जिसकी रहती है खाने के लिए, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। जैसे हम जितने भी मानव है उन सब मानव को, ह्यूमन को क्या जरूरत पड़ेगी? हमारी डिपेंडेंसी है प्लांट पे, एनिमल पे, ताकि हमें वहां से फूड मिल सके। क्लियर है? चलिए, तो हम आते हैं हेटरोट्रॉप्स। खुद अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो होते हैं ऑटोट्रॉप। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे ये ह्यूमन है, ह्यूमन को वाटर, ठीक है,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑक्सीजन किस तरीके से किस प्रोसेस से आती है वो हम देखेंगे ए टू जेड। और क्या मोड ऑफ जो हम लेंगे खाना, हमारा खाना लेने का क्या मोड है, फूड लेने का क्या मोड है वो देखते हैं, और न्यूट्रिशन किस तरीके से हमें मिलते हैं। ठीक है, हमें मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट की, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम देखेंगे एनिमल के बारे में। तो देखिए, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया। पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हिट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी सिर्फ खुद पे ही होती है, खुद के द्वारा खाना बनाते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद ही खाना बनाते हैं। और दूसरा होता है हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंड होना। तो हिट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी रखते हैं। तो देख लेते हैं यहां पर, दे कैन प्रिपेयर दियर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो कि खुद खाना बनाते हैं, तो ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक। दूसरा आता है हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड, जैसे कि एनिमल्स सारे डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखिए, सेल्स इन लिविंग ऑर्गेन्स। लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर देखते हैं सेल्स। तो आपको पता है सेल्स क्या होती है? सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जिसके थ्रू ही कंप्लीट बॉडी हमारी बनी हुई है। ओके, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो सबसे एसेंशियल पार्ट होती है वो होती है ब्रिक। तो वो जो ब्रिक है, ब्रिक के थ्रू ही पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी फॉर्मेशन के अंदर जो ब्रिक की जो रोल प्ले कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपके सेल। सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि हेल्प करता है, मतलब किसको बनाने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली बनाने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए। Hence, they are also called building blocks of an organism. तो इस कारण से उसको building blocks of organism कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a cell is constituted of 3 major parts. सेल को 3 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है a thin outer layer। कौन सा? a thin outer layer, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा है अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट रहता है सेल का, जिसको अपन माइंड भी कह सकते हैं। सेल का जो माइंड है वो उसको कह सकते हैं, किसको? न्यूक्लियस को। तीसरा, अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड अ न्यूक्लियस, जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो मेनली 3 पार्ट रहते हैं सेल के। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर लेयर होती है, जो कि उसकी है मतलब डिफेंस करता है बाहर से कोई आइटम को अंदर आने से या बाहर जाने के लिए। दूसरा होता है इसके सेंटर पार्ट में रहता है न्यूक्लियस, जो कि एक आपके माइंड की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह। तो ब्रेन ऑफ सेल है न्यूक्लियस। और तीसरा होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये सब चीजें रहती है। किसके बीच में रहता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये रहता है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स है। ओके, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, जिसको बोलते हैं सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल क्या है आपका? अमीबा। क्या है? अमीबा। क्लियर है मेरी बात? दूसरा, ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होती है।
इन दियर बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन। ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट प्रिपेयर दियर फूड, किस तरीके से प्लांट है अपना खाना बनाते हैं, देखते हैं। देखो ये प्लांट है, ठीक है, वाटर जो है इनकी रूट की जो ये रूट हेयर्स है, इसके थ्रू इनको वाटर मिलता है, सन से लाइट को लेता है और सन से लाइट के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है अपने लिए फूड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स दैट दे गैदर फ्रॉम दियर सराउंडिंग, जो कि अपने सराउंडिंग से वो गैदर करता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स और क्लोरोफिल्स। ये सब चीजें आपस में रिएक्ट करने के बाद आपके एज ए प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर दियर फूड, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो आपसे पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो यू कैन जस्ट हैव टू रिप्लाई दैट फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर दियर फूड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है, देखिए यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन किया, आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरह का जो सब्सटेंस है जो क्या करेगा, जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है, यानी पिगमेंटेशन का काम करता है। ओके, तो ये है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है और क्या बनाता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और क्या निकलती है, रिलीज होती है ऑक्सीजन। ओके, तो ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। तो देखिए जो टाइनी पोर्स है, छोटी छोटी इसके बीच में जो पोर्स होती है उसको बोलते हैं स्टोमाटा, जिसके थ्रू क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CO। वाटर एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द रूट थ्रू द स्टेम। तो ये प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले, जो इसके अंदर जो ये जो स्टेम है, ये स्टेम है और नीचे की ये रूट कैनाल है। इस रूट कैनाल के थ्रू, स्टेम के थ्रू लीव्स तक क्या पहुंचाता है, वाटर पहुंचता। ओके, नेक्स्ट, क्लोरोफिल हेल्प द लीव्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को ताकि वो सन की एनर्जी को यूज कर सके, किस प्रोसेस में, फूड बनाने के प्रोसेस। प्रिपेयर दियर फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, एंड इसके अंदर रिलीज होता है ऑक्सीजन, रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस, ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कौन करता है, वो देखते हैं। तो कौन होता है, सोलर एनर्जी। जो सन से जो एनर्जी आती है वो अल्टीमेट सोर्स है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वी नो दैट द प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक दियर फूड। तो जो प्लांट है यूज करता है, कौन सी एनर्जी को यूज करता है, सोलर एनर्जी को यूज करता है अपने फूड को बनाने के लिए।
द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली वेजिटेरियन अपन कह सकते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड, और एनिमल्स जो कि कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस मतलब जैसे लॉइन है, मतलब जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस। दैट डू नॉट ईट प्लांट डिपेंड अपॉन द हर्बीवोरस एनिमल्स, जो भी प्लांट खाते हैं उन एनिमल को ये खाते हैं। एंड देयरफॉर ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब प्लांट जो सन से एनर्जी लेता है, उन प्लांट को खाकर वो एनर्जी लेता है कौन, वो एनर्जी लेता है हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को खाकर वो एनर्जी लेता है कार्निवोरस। ओके, और हम क्या है, ओमनीवोरस, यानी कि हम प्लांट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स भी। ओके, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, हम सर्वाहारी है। ओके, ओमनीवोरस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट्स, किस तरीके से प्लांट जनरेट करता है प्रोटीन और फैट। अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन और फैट्स। तो भाई खाली कार्बोहाइड्रेट और ये जो उसके अलावा भी वो जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है किसको, प्रोटीन और फैट को भी प्रोड्यूस करता है। आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, किसकी हेल्प से बनता है, नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट इन द एयर, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर में। बट प्लांट कैन नॉट कंज्यूम द नाइट्रोजन डायरेक्टली, लेकिन प्लांट है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है, एटमोस्फियर से। यानी कि देखो अगर आप गैसेस फॉर्मेशंस देखो तो करीब 78% है वो आपके एटमोस्फियर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ओके, और करीब 21% के आसपास आपके ऑक्सीजन रहती है और 1% बाकी सारी गैसेस रहती है। अब इतनी सारी नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकता। The soil often contains some bacteria that are capable of converting the nitrogen into nitrate, मतलब कुछ एक जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, सोयल के अंदर, जो कैपेबल रहते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, और विच कैन बी यूज्ड इन बाय द प्लांट, और वो जो नाइट्रेट है वो प्लांट यूज करता है। ओके, ऑल्सो fertilizer used by farmers and gardeners contain high amount of nitrogen which mix into the soil used by the plant। तो फर्टिलाइजर है, मेन्योर्स है, वो भी यूज किए जाते हैं ताकि उस पौधे को, जो भी आप उस प्लांट को नाइट्रोजन की जो की आवश्यकता रहती है उसको फुलफिलमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट, अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, तो दूसरे कौन से मोड्स है न्यूट्रिशन के वो अपन बात करते हैं। अभी देखे थे हमने ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, फिर इसके बाद हमने ये मोड्स देखे। अब अदर मोड्स भी देखते हैं किस तरीके से और भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो अपने लिए खाने का किस तरीके से प्रबंध करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं। देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स, तो ज्यादातर प्लांट है उनका पिगमेंट्स क्या होता है, ग्रीन, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। एंड कैन मेक दियर फूड, कैन मेक दियर ओवन फूड, और क्या बना सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्लियर है। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैन नॉट सिंथेसाइज दियर ओवन फूड, जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते। क्लियर है। तो एंड आर नोन एज हिट्रोट्रॉपिक प्लांट, और इस तरीके के प्लांट को अपन बोलते हैं हिट्रोट्रॉपिक प्लांट, यानी कि जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा वो तो अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स रहेंगे। और जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता तो उनको खाना बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है
इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड चौथा है सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये चारों टाइप है, हम यहाँ पर वन बाय वन करके पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, पहला पढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने देखा होगा आपके घर के अंदर एक बड़ी सी बेल या मनी प्लांट वगैरह लगा रखे होंगे, तो किस तरीके से काम करता है, या अमर बेल जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट, तो कुछ एक प्लांट है वो अब एक दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी रहती है। दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक, क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे देखो कहीं पेड़ों के चारों तरफ आपने बहुत सारी बेलें ऐसे बनी हुई देखी होगी, ठीक है। तो द प्लांट ऑन विच दीज पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव आर कॉल्ड द होस्ट, जिसके ऊपर वो सर्वाइव होती है, जिसके माध्यम बनाकर वो ग्रो होती है, उसको बोला जाता है क्या, होस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखो कसकटा, जिसको अपन अमर बेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, अमर बेल, ठीक है। कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये प्लांट, इसके ऊपर कुछ एक प्लांट है अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवरस, मतलब छोटे छोटे कीड़ों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे देखो ये कीड़े जैसे इसके पास बैठे और ये फटाक से इसको पकड़ लिया, एक स्टिकी सा ग्लू है, पकड़ के इसको बंद कर देते हैं और फिर कुछ लिक्विड इसके अंदर से निकलता है और इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो दीज प्लांट्स आर ग्रीन, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स। लेकिन ये ग्रो कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर होते हैं, और नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट, तो इस नाइट्रोजन की फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं और कैच कर देते हैं किसको, इंसेक्ट को। देखो जैसे यहाँ पर ये देखो इंसेक्ट को कैच करने के लिए कैसे ये बढ़िया से अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आजा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये डिफरेंट, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल द पिचर प्लांट, ठीक है, एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये पिचर प्लांट है और ये वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये किस तरीके से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और खाते हैं, ठीक है, ताकि इनके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो फुलफिलमेंट हो सके। नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मतलब किसी और पर डेवलप होते हैं, ठीक है, और उसको चीज खाते, मतलब डेड सेल्स अपन बोल सकते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब जब फूड खराब होता है उसके ऊपर होता है, जैसे आपने देखो ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर फंगस या एल्गी आती है वो, और जैसे रोटी है उसको रखते हैं टाइम के बाद खराब हो जाती है। द ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक मतलब मरे हुए, डिके हो गया उसका न्यूट्रिशन यूज करता है तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ओके, द सेप्रोफाइट्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो सेप्रोफाइट क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं किसको, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ऑन द डिकेइंग एंड डेड मैटर्स, और डिकेइंग या फिर डेड मैटर को, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक इम्बैलेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, दीज जूस कन्वर्ट द मैटर इनटू सॉल्यूशन। इस मैटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। द सेप्रोफाइट दैट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से सेप्रोफाइट से वो न्यूट्रिशंस को निकालकर एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, फंजाई, यीस्ट एंड मशरूम, ठीक है, आर द सेप्रोफाइट्स दैट कैन फाउंड ऑन स्टेल फूड एंड पिकल्स which are exposed to the hot and humid environment। मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब बहुत सारे पानी की मात्रा होगी
तब ये क्या होगा, डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो मशरूम की सब्जी खाई, तो मशरूम भी एक तरह से क्या है, सेप्रोफाइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर टू शेयर द शेल्टर एंड फूड विद ईच अदर। मतलब दो जने साथ रहकर बोलेगा कुछ काम तू कर, कुछ काम मैं करता हूं, दोनों एक दूसरे को सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साथ रहकर जब अपने लिए न्यूट्रिशन पैदा करते हैं तो उस तरीके के जो मोड को बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड। ठीक है, तो दीज आर सेड टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल जैसे फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। तो फंजाई है वो लिव कहाँ रहती है, रूट्स ऑफ द ट्री, ट्री के रूट्स में। दीज फंजाई टेक फूड फ्रॉम द ट्रीज, अब ट्री से फूड लेती है, एंड इन रिटर्न हेल्प द ट्रीज इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। मतलब वहां से खाना लिया ट्री से, ठीक है, और ट्री को क्या दिया वापस रिटर्न में दिया उसको वाटर और न्यूट्रिशन, कहां से, सोइल से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर किस तरीके से रिप्लेनिश करते हैं इसको वो देखते हैं। प्लांट्स गेट दियर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल mainly, hence there is need to replenish the soil again with the nutrients so that the plant can survive on it। मतलब एक बार हमने उसके ऊपर कुछ एग्रीकल्चर कर लिया या एक बार हमने ग्रो कर लिया तो वापस से उस पे ग्रो करने के लिए वापस उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। ओके, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर ये क्या काम करते हैं, उसको वापस से न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं ताकि वो जो आपके लैंड था वो कंप्लीटली फर्टाइल हो सके। आर ऑफन यूज्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दे कंटेन पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ऑल ऑफ विच आर इंपोर्टेंट फॉर द प्लांट। ओके, तो ये पोटेशियम, नाइट्रोजन इन सब की क्या करता है, फुलफिलमेंट करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये राइबोजियम के बारे में देखते हैं। राइबोजियम क्या है? अ बैक्टीरियम called ribosium is present in a soil which can convert nitrogen present in it in the form of that can be consumed by the plant, जिसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। The rhizobium generally lives in the root of the plants such as peas, beans, grams and legumes and provide nitrogen to the plants. This is also an example of symbiotic relationship। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, symbiotic relationship का। ठीक है, तो राइबोजियम एक कैसा है, symbiotic relationship का एग्जाम्पल है। The farmer often do not need to use fertilizer while growing such crops। तो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फार्मर को क्या नहीं जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर केस में। तो इस तरीके से आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। होप आपको सारे टॉपिक A to Z समझ आए हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको कहाँ तक हर एक टॉपिक समझ आया है, आपको वीडियो कैसा लगा है। आगे भी इस तरह की क्लासें कंटिन्यू आती रहेगी। इसके लिए भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका एक ही मोटा होना चाहिए, लाइफ में आपको सक्सेस हासिल करनी है और सक्सेस आपको एजुकेशन ही दिला सकती है। थैंक यू।